नमो नमः। आज हम आचार्य मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। अकामश क्रिया काचित दृश्यते नहीं करहिचित, यत्पि कुरुते किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। अकामश क्रिया काचित दृश्यते नहीं कहिचित, यत्पि कुरुते किंचित तत् तत् कामस्य चेष्टितम्। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु कामना के मूल में संकल्प की शक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कामना के मूल में जो संकल्प की जो शक्ति होती है उसको प्रतिपादित किया है। इसका अगर हम अन्वय देखते हैं तो इस तरह से इसका अन्वय होगा, इहि अकामस्य कहिचित काचित क्रिया न दृश्यते, हि यत् यत् किंचित कुरुते तत् तत् कामस्य चेष्टितम् एव। अब हम इस श्लोक का अर्थ को देखते हैं। इह का अर्थ है इस लौकिक जगत में, यानी इस संसार में। क्या कह रहे? इह यानी इस संसार में अकामस्य कहिचित काचित क्रिया न दृश्यते। अकामस्य यानी कामना रहित व्यक्ति की कहिचित का अर्थ यानी कभी भी, काचित यानी कोई भी क्रिया न दृश्यते यानी कोई भी क्रिया नहीं दिखाई देती है। क्या कह रहे आचार्य मनु कि यह यानी इस लौकिक जगत में, यानी इस चराचर जगत में अकामस्य यानी न कामस्य, न तत्पुरुष समास, अकामस्य यानी कामना रहित व्यक्ति की कहिचित यानी कभी भी, यानी किसी भी समय, यानी कभी भी काचित क्रिया न दृश्यते यानी कोई भी क्रिया नहीं दिखाई देती है। फिर आगे बता रहे क्यों नहीं दिखाई देती, इसके कारण को बता रहे ही यानी क्योंकि यत यत किंचितम कुरुते, यत यत यानी व्यक्ति, यत यत यानी जो कुछ भी करता है वह सब क्या होता है? तत् तत् कामस्य चेष्टितम् एव, यानी वह सब कामना की ही चेष्टा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में व्यक्ति की बिना कामना की कोई भी क्रिया नहीं होती। व्यक्ति जो कुछ भी कार्य संपादित करता है उसमें उसकी इष्ट इच्छा यानी उसके मन की इच्छा, उसके मन से युक्त कोई कामना निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। यानी बिना अकारण ही कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है तो वह भी बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य में संलग्न नहीं रहेगा। आचार्य मनु के कहने का तात्पर्य यही है कि यही अकामस्य कहिचित काचित क्रिया न दृश्यते। यह यानी इस लौकिक जगत में, इस चराचर जगत में अकामस्य यानी कामना रहित व्यक्ति की, यानी बिना कामना के व्यक्ति की कहिचित काचित क्रिया न दृश्यते यानी व्यक्ति की कोई भी क्रिया नहीं दिखाई देती। क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति के कार्यों से, यानी व्यक्ति किसी भी कार्य में संलग्न नहीं रहता है। ही यानी क्योंकि यत यत किंचितम कुर्वते यानी व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो भी कार्यों को संपादित करता है, तत् तत् कामस्य चेष्टितम् एव यानी उसमें उस व्यक्ति की कामना की ही चेष्टा हमें दिखाई देती है। उसकी निश्चित रूप से उसकी कोई न कोई कामना इसमें रहती है। यानी मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म यानी व्यक्ति की कामना से ही उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति की जो भी क्रिया दिखाई देती है वह कामना का ही परिणाम होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति कामना रहित होगा, वह कुछ भी करने की अभिलाषा नहीं करेगा, तो निश्चय ही उसकी कभी भी कोई भी क्रिया दृष्टिगत नहीं होगी। क्योंकि इस सांसारिक लोक व्यवहार में यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है उसके मूल में कर्म फल की अभिलाषा रूपी कामना ही प्रधान कारण होती है। वस्तुतः यदि व्यक्ति कर्म करने की इच्छा ही नहीं करेगा तो क्रिया की संभावना ही नहीं होगी। इस प्रकार व्यक्ति की क्रिया उसकी कामना की चेष्टा का ही परिणाम होती है। अतएव हमें सत्कर्म करने की कामना करनी चाहिए। यानी मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य मनु ने इस श्लोक में मनु ने प्रत्येक सांसारिक क्रिया, चाहे वह वैदिक हो चाहे लौकिक हो, आदि का मूल कारण कामना को ही माना है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भी जो होता है वह भी बिना किसी कार्योजन में प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति की कोई भी कामना के पीछे, किसी भी कार्य को संपादित करने के पीछे व्यक्ति की कोई न कोई कामना, इष्ट कामना निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। इसी श्लोक में मनु ने यही बताने का प्रयास हमें किया है।